सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मीनिंग है कि इसमें आपके पास मेटल्स होते हैं मेड में, और उसके साइड्स पे एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और हेलोजेंस अटैच होते हैं। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर मोस्टली कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया। और ये 1900 में प्रिपेयर हुआ बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड। एंड इसके बाद हम चलेंगे इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है, क्या कंडीशंस इसके लिए रखना है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है मीन के यहाँ पे 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट फेज़ एक लिक्विड फेज़ है और दूसरी क्या है, सॉलिड फेज़। 2 डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होती हैं इस रिएक्शन में टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक लिक्विड और दूसरी सॉलिड फेज़। सो इसको हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहा जाता है। लिक्विड अल्काइल हैलाइड होते हैं और सॉलिड आपके पास मैग्नीशियम टर्निंग्स होती हैं जिनके सरफेस पे रिएक्शन होता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इनका जो सबसे पहले प्रिपेयर किया था वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, साइंटिस्ट केमिस्ट हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया था 1900 में, जिसकी वजह से इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। ओके, 1900 में प्रिपेयर हुआ, दिस इज़ द ईयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी प्रिपरेशन। इसमें मैग्नीशियम टर्निंग्स ली जाती हैं, ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम टर्निंग्स क्या है, मैग्नीशियम टर्निंग मशीन में से मैग्नीशियम को कट किया जाता है पीसेस में, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग कहते हैं। तो मैग्नीशियम टर्निंग वन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास 2 रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, एक अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है और एक मैग्नीशियम का हैलोजन के साथ रेडिकल फॉर्म होता है। रेडिकल इज़ व्हेन यू हैव हाफ बॉन्ड, मीन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो जब बॉन्ड टूट जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक के पास रह जाए तो वो रेडिकल होता है। कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम जो है कंबाइन हो गए। मैग्नीशियम की सरफेस पे अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसकी सरफेस पे हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगा, ये अल्काइल हैलाइड सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और मैग्नीशियम सॉलिड होगा। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गया। हमारे पास रेडिकल्स आएंगे और रेडिकल जो हैं वो कंबाइन होंगे टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म होंगे। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। ओके, और इसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शंस है जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है, एक में रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं और फिर इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और दिस इज़ द मैग्नीशियम टर्निंग्स जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा तो वो आपके पास मैग्नीशियम टर्निंग मशीन्स में से पास होके कट होगा और वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ में कट होता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम टर्निंग। नाउ द प्रिपरेशन में क्या है, हमने 1 मोलर आपके पास अल्काइल हैलाइड लेना है, 1 मोलर ही मैग्नीशियम का लेना है, ठीक है, और इनको स्टेयर करना है फॉर 6 to 8 आवर स्टेयर करना है, ठीक है, इन द ईथर
ड्राई ईथर लेना है और सोल्यूशन फॉर्म होगा, इथरल सोल्यूशन फॉर्म होगा, उसमें 6 to 8 और स्टर करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म होगा। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, स्टर करना है सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 मोलर को ड्राई ईथर में और विद इन कांटेक्ट विद मैग्नीशियम टर्निंग्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ड्राई ईथर के अलावा सॉल्वेंट यूज़ होता है, वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट भी यूज़ हो सकता है ईथर के अलावा। ओके, सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो, ये जो इथरल सोल्यूशन है वो डायरेक्टली यूज़ होता है एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है, और इसका हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, अगेन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में रेडिकल्स फॉर्म होंगे, अल्काइल रेडिकल फॉर्म होगा और मैग्नीशियम का हेलोजन के साथ रेडिकल फॉर्म होगा। हाई यील्ड है 90 to 95%। ओके, हाई यील्ड है इसकी और रेडिकल फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे और वो कंबाइन होके आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो याद रखना है कि सेकंड हम इसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे। रिएक्टिविटी में कि हमारे पास हेलोजेंस कौन से सूटेबल है हमारे लिए और अल्काइल ग्रुप्स बल्कि और वो देखना है। ठीक है, चेक करना है कि अल्काइल ग्रुप जो हैं वो किस टाइप के हमें रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए रिक्वायर है कि हमारे पास एक वो बने। ठीक है, यहाँ पे फ्लोराइड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते प्रिपरेशन में, फ्लोरीन को नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो नहीं है। और इसके अलावा क्लोराइड स्लगिशली एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, स्लो कर रहा होता है। आयोडाइड एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ब्रोमाइड्स लेंगे और ब्रोमाइड को हमारे पास क्या है, मॉडरेट है और इसका रिएक्शन मॉडरेट होता है, फेवरेबल होता है और कॉस्टली भी नहीं है। ठीक है, तो हम ब्रोमाइड लेंगे। उसके बाद अल्काइल देखेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हमारे पास क्या है कि अल्काइल को इसकी अगर हम देखें बल्कीनेस देखें तो हमारे पास जो मिथाइल होगा, मिथाइल का अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, लाइक मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, या कोई भी आपके पास, यहाँ पे हम एक्स लेंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो अगर मिथाइल है तो वो ज़्यादा फेवरेबल है देन मूविंग टुवर्ड द मोर बल्की ग्रुप्स। ओके, इसके बाद अगर हम मिथाइल लेंगे या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जितना जितना बल्की होता जाएगा उतना उतना हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आएगी अगर हम बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लेंगे। ठीक है, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हमें फेस होगी, कि फेस करेंगे हम डिफ़िकल्टी। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ, और क्या ले कंडीशंस हैं या क्या लें इनको कि क्या कंडीशंस हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि द एनहाइड्रस कंडीशन मस्ट स्ट्रिक्टली बी मेंटेन। एनहाइड्रस मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्म होता है उसके लिए एनहाइड्रस मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट में आप ये रिएक्शन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ठीक है, और मॉइस्चर फ्री का मतलब ये है कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा जब आपके पास, अगर आपके पास वाटर कंटेंट वहाँ पे होगा, ठीक है, मॉइस्चर होगा या वाटर कंटेंट होगा तो वो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो एनहाइड्रस कंडीशन must be strictly maintained during the preparation of Grignard reagent. Okay,
और इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास ये डाइमर की फॉर्म में होता है। ओके, और ये एश बाय ने जो है 1967 में इसको बताया था, कंपोजिशन बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि ये डाइमर की फॉर्म में होता है, और हेयर इट इज़ नॉट डाइम, इट इज़ डाइमर। ओके, डाइमर की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे आपके पास डाइमर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपके पास इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन और डाइमर में, ठीक है। और डाइमर का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बता दे तो 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के हैं, सॉरी 2 एटम मैग्नीशियम के हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं, हैलाइड ग्रुप ब्रिजिंग कर रहे हैं, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी मैग्नीशियम और ब्रिजिंग का में बॉन्ड कंप्लीट नहीं फॉर्म हुआ तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स डॉटेड लाइन से शो होंगे, और ये आपके पास ईथर के ग्रुप्स हैं अटैच होंगे, और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होगा ये आपके पास स्ट्रक्चर। सो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर डाइमर की फॉर्म में अल्काइल हैलाइड सॉरी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं वो डाइमर की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईथर में। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स ही कंसिडर करते हैं अपने रिएक्शन में। सो दिस इज़ द फैक्ट कि ईथरल सोल्यूशन होने, ईथर कंटेंट होने के बावजूद हम इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड अपने रिएक्शन में कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके रिएक्शन देखें तो रिएक्शन इसके हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इसके क्योंकि इसमें मेटल जो होता है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। सो इसका मतलब है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और इसके अंदर कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ये मैग्नीशियम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, और आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बेन आयन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज़ बेसिकली द कार्बेन आयन। ओके, तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बेन आयन कहलाता है। और कॉन्सिडरेबल कैरेक्टर ऑफ कार्बेन आयन का तो जो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास कार्बेन आयन है जो कि कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये आपके पास आ गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कह सकते हैं इनको, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हैं, ठीक है। फर्दर हम इनके रिएक्शंस के देखें तो इनके रिएक्शंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी रिएक्शन जो है 2 कैटेगरीज़ में फॉल कर रहे होते हैं। एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ होता है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जिन एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड्स इसके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं, वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो वो इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन वो होते हैं जो एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है। सो हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे इन रिएक्शंस को नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।